इसमें नीचे वाले लोग जब मेन लाइन पे चले जाएंगे तो उनको वो रिलीफ मिल जाएगा उस पानी का, उनकी डोकें टक्कियाँ और आम 12 महीने के हवाले से उनको ये रिलीफ मिल जाएगा। इसी तरह अकरम साहब के मकान से ऊपर के जो अपर नक्कर है, तो चूँकि वहाँ से दो पानी ऐसे हैं कि जो नीचे ही आते हैं, तो जब नीचे वाले लोग मेन लाइन पे हो जाएंगे तो उनको रिलीफ मिल जाएगा पानी के हवाले से। उसके बाद बाड़ी कोट तो सारा नीचे ही आता है, पलना कोट भी नीचे ही आता है, ठुरनी भी सारी नीचे ही आती है, सिर्फ बाटी बाहर रह जाती है। तो बाटी के हवाले से भी हम कोई उनका जब भी कोई इनिशिएटिव होगा, उनका जो हिस्सा हमने इधर यूज़ कर लिया, चाहे उनका 10,000 बनता था, 15,000 बनता था, वो हम उनके किसी इनिशिएटिव में उनको देंगे। ठीक है, ये वाली साइड इस तरह क्लियर हो गई। अब आते हैं जी पार से जो लोग हैं हमारे डलाने वाली साइड से, तो उनके लिए मैं एक तजवीज़ रखना चाहता हूँ कि देखिए हमें मिला है 3 लाख रुपये, 12,000 रुपये लोकल गवर्नमेंट ने काट लिया, पर लाख रुपये 4,000 रुपये वो काटते हैं, तो हमें 80,000 से 1 लाख रुपये हमारे बैंक से ट्रांजैक्शन में कटौती हो गई, 2,87,000। वैसे अपनी किसी तारीफ़ के लिए नहीं बल्कि इत्मीनान बहाल करने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने 1 रुपया भी ना अपने जेब खर्च के लिए, ना अपने चाय पानी के लिए, ना गाड़ी के किराए के लिए कोई 1 रुपया भी हमने उस स्कीम से अपनी ज़ात पर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जेब से खर्च करके मीटिंगों में, दफ्तरों में, चीज़ों में वो हम इस्तेमाल करते रहे। ये इसका मतलब आपके सामने अपनी सफाई पेश करना नहीं, ताकि इत्मीनान बुनियाद से ही कायम रहे। अब 2,87,000, तो मैंने जो वोटर के हिसाब से एक आबादी का तनासब निकाला, तो तकरीबन पार वाला जो कट्टीबाड़े से लेकर पुलियासे तक वो 22-23% आबादी बनती है हमारी वहाँ की पार की। लेकिन मैंने उसको किया एक एरिया बड़ा होने की वजह से 25%, कि चलो 25% हमारा शेर पार जाना चाहिए, आबादी के लिहाज से 25% शेर पार जाना चाहिए, तो वो बनता है 71,000। जब 71,000 पार का बन जाता है तो वहाँ वो चाहे तो ज़्यादा हिस्सा डलाने वाली साइड पे रख ले, क्योंकि इधर की आबादी ज़्यादा है, और थोड़ा हिस्सा उधर का रखना, या आगे इनकी तकसीम होगी। इनको हम दो बातें छोड़ते हैं, या तो ये 71,000 रुपया ले हमसे, हम जो पब्लिक शेयरिंग करेंगे, क्योंकि इनका पैसा हमारे इस खाते में लग चुका है, तो हम जब पब्लिक शेयरिंग करेंगे तो उसमें से 71,000 इनके हवाले कर देंगे, भाई इस दफ़ा के लोकल बजट में आपका हमारे ज़िम्मे इतना ही बनता था, ये आप जाकर इसकी कोई तरतीब कर लें। या दूसरी बात कि ये वेट करें, अगली दफ़ा जो हमें लोकल काउंसलरी की स्कीम मिलेगी, उसमें उस अगली दफ़ा का जितना इनका हजम बनता होगा, फोर्थ जो हिस्सा इनका जो बनता होगा, उसमें ये जो इस साल का इनका हमारे पास बकाया होगा, ये दोनों मिला के हम इनके हवाले कर लेंगे, या इनसे पूछ के कोई स्कीम ऐसी रख लेंगे जिसमें ये पिछले जो पैसे हमने इस्तेमाल किए हुए हैं ये भी और उस वक्त के पैसे भी, दोनों के साइज़ की हम इनकी कोई स्कीम रख लेंगे, वो इन लोगों को हम ऑन बोर्ड लेंगे। कतई तौर पर हम वो माहौल नहीं लाना चाहते जिसमें कोई सियासी पसंद नापसंद होती है, कोई ये होता है, ये इलेक्शन उस दिन की हद तक ही होते हैं, उसके बाद ये घर होता है सबका, और उसको संभालने की, उसको बनाने की सबको फ़िक्र करना चाहिए। ये मशावरत करके आने वाले हफ्ते अशरी 10 दिन 15 दिन में हमें बता दें कि या इनको हम 71,000 रुपया दे देंगे, तो या अगली दफ़ा में इनको जो स्कीम ये कहेंगे जितना इनका हिस्सा बनता होगा इस दफ़ा का भी मिला के और उस दफ़ा का भी अगली दफ़ा का भी मिला के, तो हम इनके रख लेंगे। ये बात इस तरह ख़त्म हो जाती है। अब लोगों की जो थोड़ी अदम दिलचस्पी है, उसकी वजह ये है कि लोग कुछ मायूस भी हो जाते हैं कि यहाँ बुलंद बाग दावे तो हो जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। एक वजह ये भी होती है, कुछ हमारे माशरे को तकसीम भी कर दिया गया है इतनी गलत तरीके से कि अपने अपने मतलब हम ख्याल लोगों को डिवाइड कर दिया गया है। ये हमारी नाकामी की बुनियाद है। जब इलेक्शन हो गए, ख़त्म हो गए, उसके बाद हमें और फिर ये काम टोटली ना तो काउंसलरों के मथे लगने वाला है, इसलिए कि काउंसलरों का तो इसमें अभी 2-3 लाख रुपए की बात है, ये 25-30 लाख रुपए का काम है। इसमें पब्लिक का शेयर होगा, इसमें NGOs को इन्वॉल्व किया जाएगा, इसमें हम हुकूमत को भी दावत दे रहे हैं, तो इसमें हम अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साहब से भी मदद लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो ये किसी फ़र्द वाहिद का, किसी एक पार्टी का, किसी एक मखसूस ग्रुप का
प्रोग्राम नहीं हुआ, बल्कि ये अवामी इज्तिमाई जो ये काज हो गया। इसमें लोगों को दिलचस्पी दिखानी चाहिए, इसमें लोगों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो दो बातें मैंने कर दी हैं कि ऊपर वाले लोगों को हम चार्ज नहीं डालेंगे, जो पर घराना हम चार्ज डाल रहे हैं वो उनको नहीं डालेंगे। उनको जो लोकल गवर्नमेंट वाले सिस्टम का हिस्सा नीचे आ गया है, इसके बदले में वो ये सोटा लगाएं कि ऊपर के पानी उनको रिलीफ मिल जाएगा। और पार वालों को मैंने क्या दिया है कि ये हफ्ते अशरे 15 दिनों में हमें ये बता दें कि ये इस दफ़ा का जो इनका हिस्सा है ये नकद की सूरत में हमसे लेंगे या अगली दफ़ा कोई स्कीम रखाएंगे जिसमें ये वाली चीज़ भी एडजस्ट हो जाएगी। ये बात यहाँ से ख़त्म हो गई। अब आज से हमने करना है काम का आगाज़। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि एक जगह पर किसी राजहंस में बगला सा होता है, किसी फसल में उसने अंडे दिए, बच्चे पैदा किए, तो वो बच्चों को छोड़ के चला जाता कहीं दिन को, तो शाम को वापस आता। एक दिन उसके बच्चों ने उसको बताया कि आज ज़िम्मेदार आया हुआ था, फसल में थे चूँकि वो छुपे हुए थे, तो उसने कहा जी ज़िम्मेदार आया हुआ था और वो अपने बच्चों को कह रहा था कि कल सब बरादरी वालों को बुलाओ और कल हमने ये फसल काटनी है, तो लिहाजा कल तो ये फसल कट जाएगी तो आप हमारा इंतज़ाम करें। तो वो जो बूढ़ा बगला था उसने कहा बेफिक्र रहो, कल फसल नहीं कटेगी। अगला दिन फिर वाकई कोई नहीं आया, तो उसी जगह पर खड़े होकर उसने बेटों को कहा कि बरादरी वाले तो नहीं आए, आप ये करो कि कल जो अपने करीबी रिश्तेदार हैं तो उनको कहो कि वो आकर काटे। तो बच्चे परेशान हो गए कि जी अब तो उन्होंने बिल्कुल रिश्तेदारों को बुला दिया है। उसने कहा सब्र करो, अभी फसल नहीं कटेगी। अगले दिन फिर कोई नहीं आया और वो दूसरा दिन भी उन्होंने वहाँ गुजारा। और तीसरे दिन जब ज़िम्मेदार ने कहा कि अच्छा कोई भी नहीं आया तो बेटा कल से हम खुद शुरू करेंगे, तो उस पर जब बच्चों ने उसको कहा कि अब वो खुद से शुरू करने का क्या कर गया, उसने कहा जी अब चलो अब ये कटेगी कटेगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कम्युनिटी, कोई भी माशरा जब अपना जिम्मेदारियाँ खुद अपने कंधों पर नहीं लेगा, उस वक्त तक ये आसरे ही होते हैं, हुकूमतों पर हो गए या किसी NGOs पर हो गए या इस तरह उस तरह की चीज़ें हो गई। आपको अपनी ये ज़रूरत पूरी करने के लिए अपनी माशी और अपनी टाइम की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो इसके अगर देने के लिए आप तैयार हैं तो हम अगली बात करें, अगर आप देने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम इस बात को यहीं तक रहने दें। हमने अगर वो जो पाइप हैं वो अगर बड़े आगे हैं तो वो 8,000 रुपया हमारा किराया लगेगा, वापस वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से उतनी ही कीमत के हम छोटे पाइप कन्वर्ट करके तो वही बंडल आपको लाकर 20-30 दे देंगे। तो अगर आप इस स्कीम के हक़ में, अगर आप इस स्कीम के हक़ में हैं कि ये स्कीम इसी तरह बढ़नी चाहिए और इसी तरह पानी का एक अच्छा तरसील का निज़ाम होना चाहिए, तो फिर आप अपने हमें सपोर्ट का या अपने तामन का यकीन दिलाते हैं अगर, तो हम कदम बढ़ाएं आगे। नहीं तो यहीं से जहाँ तक बात आई हुई है यहीं से भी इस बात को ख़त्म किया जा सकता है। तो फिर मैं उसके बाद आगे बात करूँ तो नहीं, बेशक आप इज्तिमाई तौर पर जो लोग ये समझते हैं कि इस बात को कामयाब होना चाहिए और ये हमारी ज़रूरत है, वो हाथ खड़ा कर दे बस। किसी भी मजमे की तरफ से हाथ खड़ा होना ये उसके साथ इज़ारे यकजहती का ही वो होता है। अच्छा, ये बात इस तरह होगी। तो नहीं उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अभी सवाल ही यही है ना, सवाल ही यही है कि हाँ आप इसमें तामन के लिए तैयार हैं या नहीं है, इसके अलावा तो नहीं है। तो अच्छा, वालेकुम सलाम बेटा। तो चूँकि कुछ साथी हमारे लेट आए हैं तो बात तफसीली हो चुकी है, लेकिन अगर 1-2-4 मिनट मेरी गुफ्तगू के एंड तक अगर कुछ लोग और भी आ गए तो हम एक दफ़ा इसको सरसरी 2-4 जुमलों में इसको रिपीट भी कर देंगे। अच्छा, जब यहाँ तक बात आ गई है कि आप तैयार भी हैं, हमारी ज़रूरत भी है और आने वाले वक्त में हम इस बुरान में जा भी रहे हैं, और मेरे सामने सिर्फ पानी लाना नहीं अहम मकसद, बल्कि इसकी अच्छी तरसील बनाना भी एक अच्छा निज़ाम होना चाहिए। हर घर में मर्द नहीं होता कि वो रात को टार्चर जला के पानी इधर से उधर से करे। ऐसा तरसील का निज़ाम होना चाहिए कि उसके टाइम पर उसको पानी अपने बेड़े में अपने जगह पर मिले। पानी के ज़ाया होने पर भी कोई ज़ाब्ता होना चाहिए और पानी के ऊपर जो बंदा होना चाहिए उसके लिए भी कोई एक उसको तौर तरीका समझा के उसको इस पर तैनात करना चाहिए। अब यहाँ इससे शुरू कैसे होगा? पहली बात तो ये है कि हमें जो मिला, जैसे मैंने आपको आसाता करके कहा कि हमारे पास बचा 2,87,000 2,83,000 रुपये का
हमने वो पाइप खरीदा 2.5 पौने 3 इंची वाला, जो 2000 फुट ही आया। और वो इतना बड़ा बंडल होता है कि बड़ी मुश्किल से बड़े डंपर पे वो ला के हम थुलेन तक पहुँचाया, बल्कि वो भी आगे कच्चे पर नहीं चढ़ सका। वो वहाँ परवेज साहब के हवाले किया, क्योंकि ये फैसला हो चुका था कि आप पहले नंबर पर ही पीछे से शुरू करें। तो अब दुआ को है कि आगे जो हमें बजट मिले उसमें भी हम कोई वाटर सप्लाई के लिए कोई हिस्सा अपना डाल सकें। इसके जो मेन जो फंडिंग है वो हमारे पब्लिक शेयर से ही है। जैसा कि हमने कह दिया है कि वो जो हमने लिखा था वो दे देंगे। इन 3 चीज़ों में भी आप हमें दें अप्रूवल। हमने 7 महल्ले तकसीम किए हैं, एक रेडबन, एक शकरकोट, एक सन्नाड़ ईदगाह 3, एक नक्कर 4, बाड़ीकोट मंग 1 ही किया हमने 5, और पल्लाकोट 1 किया 6, और ठुलिनी 1 किया 7। हमने 7 लोगों का इंतखाब करना है जिनको हमने ये पेपर बना हुआ, कॉलम बने हुए उनके हवाले करना है कि वो पब्लिक शेयरिंग आज से ही शुरू करें। पब्लिक शेयरिंग का तरीकाकार ये है कि हर स्ट्रक्चर का 5000 रुपये लेना है। अगर कोई एक साथ नहीं दे सकता तो वो एक साथ में दे। वो एक साथ की भी हमने यहाँ वो बनाई हुई है कि अगर कोई एक दफ़ा 1000 रुपये देता है तो उस तारीख में उसका 1000 ही कर दिया जाए और बतदरीज उसका 5000 रुपये पूरा किया जाए। जो ही कोई नया स्ट्रक्चर बनेगा पहले 5000 रुपये जमा करवाएगा, फिर लाइन पर से एक कनेक्शन लेगा। मतलब अभी कोई किसी घर में 2 आदमी रहते हैं, 3 रहते हैं, वो इस वक्त तो 5000 ही देंगे क्योंकि एक घर का एक मकान का 5000 ही है। लेकिन जब अगर उनका दूसरा घर वहाँ से निकलेगा तो वो 5000 रुपया देगा और उसके बाद उसका कनेक्शन उसको मिलेगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर रिपेयरिंग का और लाइनमैन का खर्चा हमेशा के लिए मौजूद रहेगा और वो उसमें इस्तेमाल होगा। मार्केट को एक ही स्ट्रक्चर और मकान के ऊपर बनी मार्केट को मकान ही तस्वर किया जाएगा। मसलन इसके लिए मैं मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ के अजीम मुसाब हैं, उनका एक स्ट्रक्चर उनका घर आ गया और एक स्ट्रक्चर उनका मार्केट आ गई, दोनों मिला के मार्केट सारी को एक ही स्ट्रक्चर। मसलन दूसरी मिसाल किया कि ऊपर इनके 2-3 घर हैं, वो अगर 3 हैं तो 3 स्ट्रक्चर और ये मार्केट उनकी एक स्ट्रक्चर कंसिडर होगी। लेकिन कुछ लोगों ने मकान इस तरह बनाए होते हैं कि वो नीचे मकान होता है और ऊपर उन्होंने दुकान के लिए एक ऑप्शन रखा होता है कि कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको फिल वक्त हम एक मकान ही कंसिडर करेंगे। उसको 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं करेंगे कि नीचे वाले मकान का अलग से 2 और ऊपर से अलग से 2। तीसरी बात ये हो गई, इन तीनों बातों पर आप मुतफिक हैं कि ये हमने ठीक फैसला किया हुआ है या इसमें कोई तरमीम करनी चाहिए? इसमें आप अपनी मतलब क्या कोई कहना चाहता है? अगर इसमें कोई तरमीम की बात है तो तरमीम करें, नहीं तो अगर इसको इसी तरह रहने देना चाहते हैं तो इसको इसी तरह रहने दिया जाए। वक्तन फ़क्तन अगर कोई किसी मामले में पेचीदगी आएगी तो फिर भी हमारी जो कमेटी 25-27 रुकनी कमेटी है वो फ़ौरन बैठेगी, उस मामले को ऑन द स्पॉट उसके एंगल से ले लेगी। एक दफ़ा फिर चूँकि हमारे 3-4 इंतहाई अहम लोग बाद में आए हैं तो मुख्तसर मैं इनके सामने दोहराने के बाद आप लोगों को मौका देता हूँ कि सुधा साहब आप भी लेट आए हैं, कबीर भाई लेट आए हैं, फैज़ल का लेट आए हैं और हम 1-2 लोग लेट आए हैं, क्योंकि इस पर 3-4 पहले मीटिंगें हो चुकी हैं और 3-4 फैसले भी हो चुके हैं। पहली मीटिंग में ये फैसला हो गया था कि आप इस बलदियाती फ़ंड को बड़ी स्कीम शुरू करें, उसमें पब्लिक का शेयर भी लें और इस पर काम करें। दूसरी मीटिंग में हमने 25-26-27 रुकनी कमेटी जो वो बुलाई थी, उसके सामने प्लान किस तरह डिस्प्ले होगा वो सामने रखा था और उस दिन ये मंजूरी हुई थी कि जी 5000 रुपया फ़ी स्ट्रक्चर, फ़ी घर या फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो आप ये लेना शुरू करें। तो फिर असर के मौसम में हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सके तो आज हम बैठे हैं। आज बैठ के 2 बातें हमने क्लियर की हैं। एक ये कि चूँकि हमारे पास जो फंड था 3 लाख रुपया वो बेसिकली पूरे बाड़ीकोट का था, लेकिन इस स्कीम से मुस्तफ़ीद ये ठुल्लिनी, पल्लाकोट, लोअर नक्कर, मंग बाड़ीकोट, सन्नाड़ और ईदगाह और सकरकोट और रेडबन ही हो रहे हैं। पूना नहीं, सन्नाड़ का बछल, अपर नक्कर और बाटी को क्या फ़ायदा है? उसका हमने इनको ये कहा है कि आपको आपके हिस्से का जो भी नीचे पाइपलाइन में लग गया है तो इसके इवज़ में आप ये सोचा कर लें कि हमारे भाइयों की ज़रूरत पूरी हो गई है और हमें पानियों में थोड़ी आसानी हो गई है। ऊपर से पानी जो नीचे आ रहे थे तो जो तंगी थी तो वो तंगी आपकी बढ़ गई, कम हो गई। नंबर 2 जो पार वालों का था उनका भी ज़रा हिस्सा है इसमें, उनको हमने ये ऑफ़र की कि
इस 2,87,000 में जो हमें मिला, इसमें से आपका 71,000 रुपया बनता है एक चौथा हिस्से के ऊपर डिवाइड करके। तो वो आप चाहें तो नकदी की शक्ल में हमसे ले लें, हम जो ये पब्लिक शेयर कर रहे हैं तो इसमें से आपको देकर आप ले लें, या आप हमें टाइम दें तो अगली दफ़ा हम आपकी कोई ऐसी इतनी स्कीम रख लेंगे जिसमें ये भी शामिल कर लेंगे और अगली दफ़ा का भी मिला के तो आपकी स्कीम डबल कर देंगे आप, यानी उसमें ये 71,000 भी और उस दफ़ा जितना आपका हिस्सा बनता होगा। ये इस पर हमने इनको 10-15 दिन का कहा है कि 10-15 दिनों में आप हमें इस मामले में क्लियर करें। फिर हमने उससे आगे जो चला तो ये तीन चीज़ें आपके सामने ही पड़ी गई हैं कि इसके तहत 5,000 रुपया फिगर ना हम लेंगे कि हर स्ट्रक्चर चाहे वो आबाद है या नहीं आबाद, अगर वो आज अगर नहीं आबाद है तो कल उसने आबाद होना है, वो 5,000 दे। आज अगर वो नहीं देता तो कल जब वो आबाद होगा तो हम 5,000 रुपया लिए बगैर उसको कनेक्शन नहीं दे सकते। फिर अगली 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, हर पेज पे लिखी हुई हैं कि नीचे ऊपर का एक ही स्ट्रक्चर काउंट होगा और पूरी किसी की मार्केट अगर है तो वो एक स्ट्रक्चर होगी और मकान उसका अलग से स्ट्रक्चर होगा। ये सारी बातें हमने तय कर दी हैं। तो हमने ये 7 महलों में 7 लोगों को ये जिम्मेदारी देनी है कि वो इस बने हुए पेज के ऊपर ये पब्लिक शेयर वसूल करें। तो मैंने अपनी वार्ड में 3 लोगों का इंतखाब किया हुआ है कि मैंने इस वार्ड में रेडबर्न महल्ले के लिए किसको देना है, शकरकोट के लिए किसको देना है और ईदगाह और सन्नाट के लिए किसको देना है। तो अकरम साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आप नक्कर, मंगबाड़ी कोट, पलनाकोर और ठुलीनी का डिसीजन करना है कि वो किसके हवाले करना है आपने, ताकि ये पब्लिक वो हो जाए। सबसे बड़ा हिस्सा हमारा ये होगा पब्लिक शेयरिंग। नंबर 2, हम अपील करते हैं कि जो लोग इस वक्त हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान सुल्तान रमज़ान साहब भी आ गए हैं। तो इस वक्त बाड़ी कोट में जो जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से सबसे स्ट्रांग जो तवाना आवाज़ हैं हुकूमती कैंप में वो यही हैं। तो हम इनसे अपील ये करेंगे कि वो हुकूमती कैंप में अपना ये मुकदमा लड़े कि हम एक ऐसी वाटर सप्लाई स्कीम ला रहे हैं जिसमें हमारे गाँव का तकरीबन 60% से ज़्यादा हिस्सा मुस्तफ़ीद होने जा रहा है, 70%। तो इसमें आप हमें कोई किलोमीटर 2 किलोमीटर जिस साइज़ का हमें पाइप चाहिए उस पाइप की मंजूरी करवा के दें, ताकि पब्लिक शेयरिंग से हम टैंक रिपेयर कर सकें। या चूँकि 5 किलोमीटर पाइप हमने बिछाना है तो बाकी जो पाइप होगा वो मुहैया कर सकें, और अगर मज़ीद गुंजाइश निकले तो आगे जो ज़ेली कमेटियाँ बनेंगी उनको भी कुछ मदद कर सकें। क्योंकि 1-2 जगहों पर टैंक भी बनना है, मतलब ठुलेनी टैंक मौजूद है, पलनाकोट टैंक मौजूद है, प्रॉपर बाड़ी को टैंक मौजूद है, मंग के सर के ऊपर टैंक मौजूद है, लेकिन नक्कर का अगर वो वाला टैंक हमारी लैंड से ऊपर हो गया तो ज़रा नक्कर के लिए टैंक बनाना पड़ेगा। सन्नाट के टैंक मौजूद है और रेडबर्न के लिए टैंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसलिए हम सबसे पहले अपील आपसे करते हैं कि आप हुकूमती ज़ुमा से मिलें, अपना वफ़द लेकर मिलें, या जिस तरीके से भी आप उनसे इस मामले में कुछ मदद लें। नंबर 2, हम पहला हो गया पब्लिक शेयरिंग का। नंबर 2 ये हुकूमत के लिए हमने अपील कर दी। नंबर 3, नेक्स्ट जब हमें मिलेगा लोकल गवर्नमेंट का फ़ंड तो हम अपना फ़ंड भी इसमें डालेंगे इंशाल्लाह, और हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साहब से भी अपील करेंगे कि वो अपना फ़ंड जो बाड़ीकोट के हिस्से का है वो इसके लिए हमें मतलब मदद करें हमारी। नंबर 3 में एक अपील करूँगा बाड़ीकोट ख़ास के जो लोग हैं उनसे कि इस दफ़ा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साहब के फ़ंड से 75,000 रुपया उनका अल्लाह वाली मस्जिद के लिए रखा गया था। अगर वो फिर वक्त उसको मेन लैंड में डाल दें तो जब आगे हम ज़ेली स्कीम बनाएंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह कम पाइपों में हर एक जगह को टच करने की कोशिश करेंगे, तो उनकी मस्जिद के पास ऑलरेडी उस सिस्टम के तहत कनेक्शन लग जाएगा। तो बेहतर यह है कि वो अपना छोटा सा 75,000 का पाइप किसी सोर्स से ला कर लाएँ। अब इस वक्त उनका जिस तरह निज़ाम चल रहा है इस निज़ाम को चलाते रहें, और मेन लैंड से जब हम उस महल्ले में सब घरों को कनेक्शन देंगे तो या महल्ले वालों की कमेटी बनाकर देगी तो वो मस्जिद का कनेक्शन भी वहाँ रख देगी। तो इस तरीके से वो 75,000 रुपये भी इसमें वो अगर डलवा दें इसका भी हमें थोड़ा बूस्ट अप मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि हम गाँव के अंदर चाहे वो दिलाने से हैं या लाइन से ऊपर के लोग हैं या इस एरिया के लोग हैं, हम तमाम मुखैर हज़रात को जो खैराती कामों में अपना हिस्सा डालते हैं और जज्बा रखते हैं, हम एक कमेटी बनाएंगे जो उनको अप्रोच करेगी और उनसे उन मुखैर हज़रात से फ़ंड कलेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो अगर हम सारे कमर बस्ता होते हैं और अगर हम सारे खुलूस नीयत से इसको कामयाब बनाने की कोशिश करें तो हमारा टारगेट ये है कि अगले साल इस मौसम में जो तकलीफ़ हम पानी की इस वक्त देख रहे हैं तो ये हम न देखें, उससे पहले ये सारा काम हो चुका हो।
इसके लिए 2-3 कमेटीज़ होनी चाहिए। एक कमेटी तो मैं समझता हूँ कि एक तो हम ये लोग जो इंतहाई ज़िम्मेदार लोगों के हवाले करेंगे, हम जो खास मालूम है ये पब्लिक की वो शेयर जमा करेगी। एक हमारी ऑडिट कमेटी होनी चाहिए जो हर 1 रुपये की आमद किस तरीके से आई और उसका आगे इस्तेमाल कैसे हो, उस सारे का ऑडिट करें। एक ये कमेटी होनी चाहिए और 2-3 लोगों पर ही बेशक मुश्तमिल हो, वो ये पब्लिक शेयर ये किसका कितना आया वहाँ लिखे, उसके बाद कहीं से अगर मुखैर हजरात का आया तो वो उसके नाम के साथ लिखे, और वो सारा एक तरफ आमदनी का वो खर्च हिसाब रखे, एक तरफ वो अखराजात का हिसाब रखे, और उसका पहला वो हमारे लोकल गवर्नमेंट के उस फंड से ही रखे। और मैं सबसे पहले अपना बिल उसके हवाले करूँगा कि ये हमें पैसे मिले थे, ये हमने टैब खरीदे, ये हमने किराया दिया, ये हमारे पास बचता है, तो वहीं से वो शुरू करें, हमसे शुरू करें। एक ही कमेटी होनी चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए जो मुखैर हजरात से रब्ता करे। 2, और एक कमेटी होनी चाहिए जिसका काम लेआउट करना हो, जिसका काम इस पर जो ये मेन लाइन है इसको बचाना और इसके लिए पाइप खरीदना, लाना, डिगिंग करवाना, सोर्स बनाना, ये सारी चीज़ें जिसके जरिए तामीराती कमेटी कह सकते हैं। ये 3 कमेटियाँ होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज हम इतने लोग हैं और इतनी नुमाइंदगी है कि हम इन 3 कमेटियों को मतलब उनको अपॉइंट कर सकते हैं या उनका ऐलान कर सकते हैं कि ये इन 3 कमेटियों में कौन कौन लोग होंगे। ये जो 7 लोग होंगे ये भी बेसिकली उन कमेटियों के ही हिस्सेदार होंगे। मतलब मैं अपनी तरफ से ऐलान कर देता हूँ जी, मैंने जो मतलब डिसीजन लिया है कि किस तरीके से होना चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि ये ना सियासी कोई काम है कि किसी आदमी को ये एजिटेशन हो के रहा मैं इस सियासी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये टोटल सोशल काम है, माशरती काम है, या सोशल वर्क इसको कह सकते हैं। तामीराती कमेटी, ऑडिट कमेटी और एक ऐसी कमेटी जो मुखैर हजरात को कंटेक्ट करे, चाहे हम जबकि बाहर की रखना भी नहीं सकते।